Your time starts now. ओके सर। नमस्ते। मेरा नाम है खुशहाल वर्मा और मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन चिल्ड्रन, जो मेरा आज का संदेश है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम इस तरीकों को कैसे सुधार सकते हैं। मैं हूँ थर्ड ईयर में एमबीबीएस कर रहा हूँ। आज मेरा शीर्षक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन चिल्ड्रन और मेरी भाषा है हिंदी। तो आज का शीर्षक देख लेते हैं। आज का शीर्षक है बच्चों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस। तो आज मेरा टॉपिक है दवा भी हार सकती है। मतलब आज का विषय है प्रतिरोध। एमबीबीएस सीट तक पे हम चर्चा करेंगे। भारत में बढ़ रहा है इसका खर्चा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही में आज का लक्ष्य है कि आज हम क्या सीख कर जाएंगे। और साथ ही में लास्ट हम देखेंगे टेक होम मैसेज। एंटीबायोटिक प्रतिशोध क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि बच्चों में इन्फेक्शन बढ़ता है। साथ ही में एंटीबायोटिक जो है वो दवा जो है वह काम नहीं करती है। एंटीबायोटिक दिए जाने के बावजूद भी जो बैक्टीरिया है वो बच्चों के अंदर मौजूद रहता है। साथ ही में उन्हें मार सकता है या फिर उनको रोक सकता है बढ़ने से। आसान शब्दों में देखा जाए तो बच्चों में इन्फेक्शन आम एंटीबायोटिक पर रेजिस्टेंस बना सकता है, क्योंकि बच्चे जो हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ज्यादातर ज्यादा इजीली होते हैं, तो इसलिए उनपे ज्यादा रेजिस्टेंस बन सकता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो साथ ही सबसे पहले जीवाणु जो हैं वो बदल सकते हैं बैक्टीरिया के। दवा सबसे जल्दी बेअसर हो सकती है। गलत इस्तेमाल करने पर एंटीबायोटिक का इन्फेक्शन बढ़ सकता है। वायरल बुखार में एंटीबायोटिक दवाई देना जो जरूरत नहीं है। अधूरा कोर्स करना या फिर गलत खुराक ले लेना बिना पर्ची के। जो जो पेशेंट्स डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ले सकते हैं, ले लेते हैं, उनके लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनना। साथ ही में स्वयं औषधि खुद ही दवाई लेना और बच्चों में कुपोषण पाया जाना उनके लिए सबसे ज्यादा आ, आसान है एंटीबायोटिक प्रतिरोध बनना। तो मैंने यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया है जिसमें यह दिखाता है कि 90-80% ऑलरेडी बच्चे बिना पर्ची के दवाई ले रहे हैं, और साथ ही में उनके माता पिता भी उनको दवाई दे रहे हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन चुका है ऑलरेडी। और जो सिर्फ 20% लोग हैं जो दवाई पर्ची के साथ लेते हैं और अपना पूरा कोर्स करते हैं। यह एक टेबल है जिसमें मैंने दिखाया गया है कि ऑलरेडी इंडिया में कितने प्रतिशत लोग ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो जैसे कि मेन डिसीज पे आते हैं, जैसे कि है नियोनेटल सेप्सिस या फिर निमोनिया। उसके बाद टाइफाइड ज्वर, यूटीआई या फिर त्वचा संक्रमण। तो ये चार पांच ऐसे डिसीज हैं जिसमें 70 से 90% पेशेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुके हैं। ड्रग्स जैसे कि एम्फिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन, सिफ्ट्राइक्सोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन एंड मेथिसिलिन, ये ऑलरेडी रेजिस्टेंट ड्रग्स हैं बच्चों के लिए, जो आज इस टाइम पर नहीं दी जाती हैं बच्चों को। जो नेक्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स हैं, जो सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स हैं, वो दी जाती हैं पेप्रिसलिन, एजोबैक्टम, वैंकोमाइसिन, लिनिजोलिड, सिफ सिफ्ट्राइक्सोन, फॉन्कोमाइसिन एंड वैंकोमाइसिन। जो ड्रग्स अभी दी जा रही हैं बच्चों को एक नॉर्मल डोज की तरह, जो पर्चे के साथ ही दी जाती हैं और बिना पर्चे के लेना अलाउड नहीं है। भारत में संक्रमण क्यों बढ़ रहा है। भारत में संक्रमण इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि दवा बहुत जल्दी उपलब्ध है, नियंत्रण बहुत कम है, अस्पताल बहुत कम है और चुनौती बहुत ज्यादा। नई दवाई बहुत सीमित है। और देखा गया है कि 2019 तक ऑलरेडी 2.97 लाख मौतें हो चुकी हैं। और साथ ही में भविष्य के लिए डब्ल्यूएचओ ने ऑलरेडी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को 2050 तक चेतावनी दे दी है कि 10 मिलियन लोगों तक की मौत हो सकती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के द्वारा। भारत में अप्रोक्स टोटल जनसंख्या है 1.6 अरब, लेकिन अभी तक 14 वर्षों में 24 से 25% जो लोग हैं वो ऑलरेडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। और यही संख्या बच्चों में देखी जाए तो 10 में से 3 बच्चे ऑलरेडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुके हैं। यहाँ पर सामान्य प्रतिरोध संक्रमण देखा गया है। सामान्य प्रतिरोध संक्रमण मतलब जो एक नॉर्मल बैक्टीरिया है वो कितना संक्रमित हो चुका है। तो
इस बार चार्ट के द्वारा मैंने दिखाया है कि एसिनोबैक्टर जो है वो ऑलरेडी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट हो चुका है, क्योंकि वो एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, वो हॉस्पिटल से बच्चों में ज्यादा फैल रहा है। जो बच्चे मून संक्रमण में हैं ई कोलाई के द्वारा, जो बच्चे निमोनिया या सेप्सिस क्लेप्सिला के द्वारा हैं, त्वचा रोग में एमआरएसए के द्वारा है, अतः शिगेला या फिर जो वायरल फीवर में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर रहे हैं जिनको सिर्फ जुकाम या फिर फ्लू हुआ है। बच्चों पर यह प्रभाव क्या पड़ रहा है? बच्चों पर इलाज देरी से होता है क्योंकि लगता है कि साधारण बुखार या फिर खांसी है, और इसी इसी संक्रमण में बच्चों के एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस जो होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अस्पताल रही अस्पताल से बहुत ज्यादा डिसीज फैलते हैं जो बच्चे एनआईसीयू या पीआईसीयू में एडमिट होते हैं। साथ ही में प्रयोगशाला पे जांच बहुत कम है इंडिया में, देखा गया है। आइसोलेशन, स्कूल का छुट्टी बहुत कम है, अगर बच्चा बीमार पड़े तो तब भी उसका स्कूल का छुट्टी नहीं होता है। साथ ही में परिवार में यह एक जो देश संदेश है ये बहुत कम है, लोगों को नहीं मालूम अभी तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्या है। विशेष विशेष आवश्यकताएं बच्चों में, बार बार हॉस्पिटल या आईसीयू में एडमिशन बहुत ज्यादा बच्चों को कॉज करता है बीमार होने के लिए। डिवाइस यानी कैथेटर या फिर कैनुला लगाना बहुत ज्यादा इजी है बच्चों को और ज्यादा इन्फेक्ट करना। कुपोषण या फिर अच्छा खाना ना खाना वो भी बच्चों को परेशान कर सकता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। बार बार एंटीबायोटिक कोर्स देना, या फिर देखभाल कम करना, या फिर उनका इलाज जल्दी ना करना। तो यहाँ पे मैंने दिखाया गया रोकथाम के 5 स्तंभ कि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कैसे कम कर सकते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कम करने के लिए मैंने सबसे पहले दिखाया गया है कि डॉक्टर से द्वारा, डॉक्टर जो है वो नियंत्रण आधरण करे बच्चों के समेत। पीडियाट्रिक्स, जनरल मेडिसिन डॉक्टर्स जो है वो सही दवा दें, पेरेंट्स को बोलें ये दवा रिपीट ना करें जब तक बच्चा ठीक ना हो, और अगर ठीक ना हो तो डायरेक्ट अस्पताल में लेके आए। दूसरा, अस्पताल में संक्रमण कम करें, अस्पताल को साफ रखना, बच्चों को खाना अच्छा खिलाना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के समय के लिए। माता पिता माता पिता को बताना चाहिए कि कोर्स पूरा करें। कोर्स पूरा कैसे होगा, कोर्स में क्या क्या दवाई दिया जाएगा, और क्या क्या बच्चों को दवाई दे सकते हैं, और साथ ही में रिपीट ना करें, वो दवाई फिर से ना दोहराएं बच्चों के लिए। बाद में इन्फेक्शन हो तो बाद में भी बच्चे को हॉस्पिटल लेके आए, और साथ ही में उसके बाद नया दवाई उनको दें। अभिभावक, स्कूल, कॉलेजेस या फिर ट्यूशंस या फिर बच्चों का प्ले ग्राउंड, इन सभी जगह पे उनसे मना करें कि जब बच्चा बीमार है तो उसको आराम करने दे, उसको सही दवा दे, उसको सही पोषण दे। आखिर में आता है समुदाय। समुदाय मतलब सोसाइटी। सोसाइटी के द्वारा कि हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी में हम इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, टीकाकरण कर सकते हैं, और साथ ही में बच्चों को स्वच्छ जल प्रदान कर सकते हैं, उनको अच्छा खाना प्रदान कर सकते हैं, और वो ज्यादा इम्यूनिटी उनको जल्दी गेन हो। जितना ज्यादा कम संक्रमण होगा उतना ही ज्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनेगा, और जितना कम संक्रमण होगा उतना ही बच्चों को इन्फेक्शन बहुत बहुत इन्फेक्शन कम होगा। राष्ट्रीय कार्यक्रम जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में अपना योगदान करते हैं वो है NAPAMR 2017 से 2021, जो भारत में अभी लागू हुआ था। उसके बाद आता है NCDC AMR कंट्रोल। उसके बाद आता है ICMR AMR SN सर्विलेंस। उसके बाद आता है एंटी माइक्रोबियल उपयोग निर्वेटक। अस्पताल में आता है तुम्हारा WHO क्लास रिपोर्टिंग। एक स्पेशल केस देखते हैं। 5 वर्षीय जो एक बच्चा है उसको निमोनिया प्लस बुखार हुआ है। पहली दवा जो दी गई है उसको दी गई है अमेक्सिसिलिन। 3 दिन तक सुधार नहीं हुआ। कल्चर करा, कल्चर के बाद पता चला कि बच्चे को ESBL से द्वारा क्लेप्सेला है एक्चुअली। क्लेप्सेला में दूसरी दवाई दी जाती है, एमोक्सिसिलिन काम नहीं करती है, तो उसको मेरोपेनम दिया गया है। परिणाम क्या हुआ, 7 दिन के बाद ठीक हो गया बच्चा। लेकिन जो देखने वाला कार्यक्रम है यहाँ है, बच्चे में एमोक्सिसिलिन के द्वारा ऑलरेडी प्रतिरोध बन चुका है, बच्चा ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, साथ ही में ऑलरेडी रेजिस्टेंट बन चुका है उस एमोक्सिसिलिन के लिए। शायद आगे जाके एमोक्सिसिलिन उसको काम ना करे। टेक होम मैसेज क्या हो सकता है? सही दवा सही समय, वायरस में एंटीबायोटिक नहीं देना, कोर्स पूरा करना, साझा नहीं, जांच अधिकतर करना और उपचार कम। उसके बाद
टीकाकरण करना, स्वच्छता बढ़ाना, और साथ ही में आज अगर हम एंटीबायोटिक रोकेंगे तो कल हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। शोध और संदर्भ। तो मैंने सारा का सारा रिपोर्ट्स लिया है, यूनिसेफ, एएमआर, बुक्स मैंने यूज करा है, रेफरेंस करा है, गाई एसेंशियल पीडियाट्रिक्स फॉर एमबीबीएस और विकिपीडिया। धन्यवाद। आज का मेरा संदेश यही था, समझदार आज है तो सुरक्षा कल है। स, आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम है कुशाल वर्मा। मैं यहीं खत्म।